बाजार की गिरावटें देखकर सबकी चीखें निकल रही हैं। देखिए एफएनओ वाले तो गए, एफएनओ वालों ने पहले बहुत अपने अवेलेबल कैश से पोजीशनों को संभाला, फिर स्टॉक्स बेच के संभाला, अब उनसे नहीं संभल रहा, उन्होंने एफएनओ पोजीशन काट दी। तो एफएनओ का तो नंबर लग चुका है। निवेशकों की, इन्वेस्टर्स की दिवाली चल रही थी, बाजार गिर रहा था, वो खरीद रहे थे, ले 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 माल लिए जा रहे थे। अब जिस तरह से आज अडानी गिरा, सारे उनके ग्रुप गिर गया और कंपनी के शेयर गिर गए, तो वो इन्वेस्टर्स भी रुक गए। अब अगर बाजार यहाँ से और गिर जाएगा तो ये जो इन्वेस्टर खरीद रहे थे बेचना शुरू कर देंगे, भाई अपना सारा प्रॉफिट तो खत्म हो गया। कितने में मैसेज पड़ रहा था, सर मेरा पोर्टफोलियो में 40% प्रॉफिट था, 14% रह गया। एक कहता है जी मेरे में 15% का प्रॉफिट हो रहा था, 5% का नुकसान हो गया। तो अब ये जिनको नुकसान हो जाएगा या जिनका प्रॉफिट कम हो जाएगा, जो कि सबके साथ होता है, हमारे साथ भी होता है, वो मार्केट से निकलेंगे। लेकिन अभी सिप चलती रहेगी, फिर जब वो निकल जाएंगे तो फिर बाजार और गिरेगा, तो सिप वाले कहेंगे रोक दो सिप, फिर सिप रुक जाएगी। ये खतरनाक पोजीशन है। और फिर बाजार अगर और गिरा तो सिप वाले भी अपना पैसा निकालना शुरू कर देते हैं, वो वर्स्ट होता है। ये चलता है जब बाजार में मेजर करेक्शन आता है, जो 15 से 20% चला जाता है और बाजार मूविंग एवरेज 200 से नीचे चला जाता है। जो इस वक्त स्थिति है, इस बात की चर्चा मैंने आज चार्ट में किया, आप देखना। तो स्थिति बनी हुई है, गारंटी शेयर बाजार में किसी बात की नहीं है। गारंटी आइसक्रीम वाले के पास आइसक्रीम की मिलती है, गारंटी डेटों पे आप वहाँ से आइसक्रीम खा सकते हैं। शेयर बाजार में ऐसी कोई गारंटी नहीं है। सिर्फ शेयर बाजार में जो चार्ट में हो रहा था उसके हिसाब से हम एक्सपेक्टेशंस ही बता सकते हैं, संभावनाएं ही डिस्कस कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, बाजार इस साल 1 ईयर लो लगाएगा या नहीं लगाएगा? अपने विचार लिख डालिए कमेंट में। कमेंट में लिखिए यस 1 ईयर लो, नो 1 ईयर लो, लिख डालिए डार्लिंग। आप जानते हैं मैं सारे कमेंट पढ़ता हूं। शेयर बाजार में एश्योर्ड या गारंटीड प्रॉफिट की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, या कभी भी किसी भी वक्त कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से बहुत बड़ा घाटा हो सकता है, जिसके चलते आदमी की सारी पूंजी तबाह हो सकती है और वो फेल भी हो सकता है। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है, यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफ़ी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूँ, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो एमकेजे टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? शेयर बाजार के चर्चे हैं निराले, इसने कर डाले दुनिया को। भैया दुनिया में बैंड बजाने वाली जगह है शेयर बाजार। कहते हैं ना कि वो जब दिक्कतें बहुत बढ़ जाती हैं सॉरी यार, थोड़ा गला ख़राब है, तबीयत ख़राब है, हल्का सा फीवर भी था, थोड़ा दवाई वगैरह खा रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा आप एडजस्ट करेंगे आज। वो कहते हैं ना कि भाई साहब, एक पुरानी कहावत है, जब मन उदास होता है, कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा। इस वक्त शेयर बाजार में ट्रेडर्स की यही हालत है, बड़ा अकेला महसूस कर रहे हैं। एक ही दिक्कत आ रही है सबको कि भाई उनको ऐसा लग रहा हम किसी के ना रहे, कोई हमारा न रहा। बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है। किसी से पूछ रहे हैं, सब लोग एक दूसरे से पूछ रहे हैं, लगता है बाजार कितना गिरेगा, बाजार कितना गिरेगा, कोई जवाब नहीं। कोई कहता है ये नहीं पता बाजार कितना गिरेगा। किसी से पूछो भाई साहब क्या लग रहा है, मतलब अब रुक जाए गिरावट? यार कह नहीं सकते यार, गिर सकता है अभी। अच्छा 1000 पॉइंट गिर सकता है, गिर भी सकता है यार, पर शायद काफ़ी गिर चुका है, अब ना गिरे। यार 20 आ जाएगा, मुश्किल लग रहा है 20 आना, पक्का कभी नहीं आएगा। नहीं, आ भी सकता है यार। मतलब ये हालत है कि कोई आपको, मतलब अच्छे लोग
किसी का भी नाम लेना शोभा नहीं देता है। मैं लोगों से मिलता रहता हूँ, बातचीत करता है, तो मेरे स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे, वो भी अपने लेवल पे और लोगों से बातचीत करते रहते हैं। कोई ब्रोकर से बात कर रहा है बड़े बड़े, कोई दूसरे लोगों से बात कर रहा है जिनका बड़ा निवेश है, इधर उधर सब, और मेरे को शेयर करते रहते हैं अपने संवाद, अपने जो बातें हैं। उनको समझ में यही आता है, खुद भी वो महसूस करते हैं सर किसी को नहीं पता चल रहा। तो कहते हैं ना कि शेयर बाजार जो है वो सबसे गड़बड़ जगह है और कोई संकेत ही नज़र नहीं आता। देखो चार्ट देखो आप, 200 दिन के नीचे बाजार डिसीसिवली आ चुका है। अब ये जो 23,477 के नीचे आया है ना, तो वाट लग गई है। और ऐसा माना जाता है जब बाजार 200 दिन के नीचे आता है तो लंबे पीरियड के लिए बाजार जो है गिर जाता है। हालांकि ऐसा पास्ट में हुआ है कि 200 दिन से रिकवरी ली और बड़ा नया हाई बना दिया, पर दिक्कत तो दिक्कत है भाई, समस्या तो समस्या है। तो बाजार में अभी ना कोई भी संकेत पॉजिटिव नहीं है। चार्ट पर टेक्निकली बाजार एक्सट्रीमली वीक है, 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे है। बाजार में MACD क्रॉसओवर पे बेयरिश क्रॉसओवर लगातार बढ़ रहा है। RSI अब 30 के नीचे ऐसे चला गया जैसे उसको अपना घर मिल गया। ढूंढता था जिसको मैं, मिल गया आज, वो वाली बात हो गई है 30 के नीचे। भाई मैंने तो अपनी रणनीति बता ही दिया था आपको, मैं तो पोजीशनें ऑलमोस्ट सारी वाइंड अप कर ली और अब मैं जो है रीशफलिंग कर रहा हूँ पोर्टफोलियो की। रीशफलिंग की वो फेज़ होता है जिसमें मैं शेयर्स थोड़ा सा हिसाब से ख़रीदता हूँ। अब सारी पोजीशनें कर ली, अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि भाई गिरावट पे शेयर खरीदूँ। तो अब जैसे जैसे बाज़ार गिरेगा, अभी मैं धीरे धीरे खरीद रहा हूँ, और गिरेगा थोड़ा ज़्यादा खरीदूंगा, और गिरेगा। अब वो MKJ क्रीपिंग स्ट्रैटेजी, MKJ फिक्स्ड डबल, वो वाली मैं लगातार लगाऊंगा। हर फॉल पे बाज़ार में निवेश करता हुआ आपको नज़र आऊँगा। तो क्योंकि अब मैंने कर ली पोजीशनें हल्की, ये साल तो ऐसा निकल गया जैसे खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा बाहर आना, नो प्रॉफिट नो लॉस वाली बात। FNO का जितना लॉस हुआ वो सारा मैंने स्टॉक्स बेच के कवर कर लिया। अब जो मैंने अभी अब प्रिजर्व कर रखा था डेट फंड का पैसा, अब डेट फंड में से पैसे निकाल के धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट में लगाता जाऊंगा। जो मेरे ना 2 जगह पैसे लगे होते, शेयर्स और डेट फंड्स। अब डेट फंड से शेयर्स में डाइवर्ट करूंगा। बस वो कलाकारी ये है कि बाज़ार पता नहीं कब तक गिरेगा और मेरी इच्छा है कि मैं आखिरी दम तक, वो गाना है ना, जब तक है जहाँ जाने जहाँ, मैं इन्वेस्ट करूँगा, मैं इन्वेस्ट करूँगा, मैं इन्वेस्ट करूँगा वाली बात है। अगर वो कामयाबी रहनी चाहिए तो वो बड़ा प्लानिंग से और बड़े सोच समझ के निवेश करना पड़ेगा, तभी जब बाज़ार रिकवरी लेगा तो हम अपने लॉसेस डबल प्रॉफिट के साथ कंफर्टेबली अचीव कर पाएंगे। तो अब उस सफ़र को हमें तय करना है, क्योंकि अब जब बाज़ार चढ़ेगा ना, ये गिरावट का मतलब यही होता है। अब जब बाज़ार यहाँ से चढ़ेगा तो कहते हैं ना बाज़ार रुकेगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं था, बाज़ार बोलेगा मैं रुकूंगा नहीं। अब यहाँ से अगर बाज़ार चलेगा, जब भी अगर ये 20 आ जाता है तो फिर मान के चलो 20,000 से जब बाज़ार चलेगा तो 30,000 का लेवल काटेगा, सारे लॉसेस को निकलवा देगा और अच्छा मुनाफा देके जाएगा। तो ये बाज़ार की नियति होती है। अब ये कि निवेश सही रेटों पे हो जाए। तो अभी कोई ना बाज़ार में संकेत अच्छा नहीं है। देखिए FIs ने आज कितनी बड़ी बिकवाली कर डाली, 5,320 करोड़ की DIs ने खरीदा है और ओवरऑल नेट बिकवाली हुई है। इंडेक्स फ्यूचर और स्टॉक फ्यूचर का डाटा नहीं आया, उसी की वेट करते करते वीडियो भी लेट हो गई। मैडम देख लेना, आ जाए तो बता देना, अभी नहीं आया। अब मार्केट का मूड जो है अगर आप देखेंगे, अबे यार ये क्या है, मार्केट मूड नहीं डाला आज, एक्सट्रीम फियर है ना सर। हाँ आज एक्सट्रीम फियर में बाजार आ गया बड़े दिनों बाद, बड़े दिनों के बाद पता नहीं है इसका, मुझे डाटा समझ ही नहीं आता। चिकन टेप से लेता हूँ, कल तक बढ़ा रहा था, आज अचानक गिरा दिए काफ़ी। और आज जो अडानी के शेयरों में हुआ, मतलब आपने एक बात नोट करी, जब बाजार गिरता है इस बड़े पैटर्न पे तो हर जगह से ना ढूंढ के नेगेटिव न्यूज़ आती है, हर एरिया पे। अडानी के शेयर नहीं गिरे थे, मैं देख रहा था, अडानी नहीं गिर रहा भाई साहब, अडानी नहीं गिरा। मैं सोच रहा था यार मनोज अडानी नहीं गिरा यार, खास बड़ा यार अडिग है, अडानी अडिग हुआ पड़ा है। और आज सारी हवा निकल गई, एक दिन में 20% शेयर गिर गए। तो क्या बोले यार, ये मतलब क्या समझ ही नहीं आ रहा है इस वक्त। तो इतनी बैड न्यूज़,
बकायदा कोर्ट ने डिसीजन ही डाला कि भैया ये गड़बड़ है। अब आप ये देखो, डॉलर इंडेक्स बढ़ गया, कितना बड़ा नेगेटिव है। क्रूड ऑयल अभी लोअर साइड पे, हालांकि थोड़ा सा बढ़ा है, ये 72 से बढ़ता बढ़ता $2 के थोड़ा कम, $2 से ज़्यादा बढ़ चुका है। फिर भी इसको थोड़ा पॉजिटिव ही कहेंगे, ये तो नेगेटिव है ही। और ये 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड देखिए कितनी ज़्यादा बढ़ गई है, फिर दौड़नी शुरू हो गई है। तो बाजार में ना कुछ पकड़ नहीं है, सारे इंटरनेशनल फैक्टर नेगेटिव है। आज अपने FIs की लॉन्ग पहले दे दी है, वो आ गई थी, वो आ गई मैडम करिए FIs की लॉन्ग आ गई। चलो इससे आइडिया लगाते हैं। देखिए इसमें FIs की लॉन्ग इंडेक्स स्टॉक्स में घटी है, तो इसका मतलब उन्होंने इंडेक्स फ्यूचर बेचे। स्टॉक्स में भी लॉन्ग घटी है, तो इसका मतलब स्टॉक फ्यूचर ही बेचे। हालांकि ये डाटा अवेलेबल है, को नज़र फ्रेश करके देखो, शायद आ गया कहीं और, आ गया देख लो कहीं और देख लो, जहां आप देख रही हो कहीं और आ गया, देख लो FIs इंडेक्स लॉन्ग पोजीशंस। आज तबीयत ज़्यादा ख़राब है, देखो मैडम देख रही हैं शायद निकाल लें कुछ। तो ये भी बेसिकली लाल ही है, समझो आप। नहीं है सर, कल उन्होंने खरीदारी करके धोखा दे दिया और आज सारा बदला ले लिया। सारे इंडाइसेस गिरे हुए थे, छुट्टी थी भाई साहब, छुट्टी। सबसे बड़ी गिरावट आप देखोगे निफ्टी नेक्स्ट 50 में थी, सबसे बड़ी गिरावट। और बाकी भी इंडेक्स अच्छे गिरे, निफ्टी 50 अच्छा गिरा है, निफ्टी बैंक अच्छा गिरा है, और इंडिया विक्स बढ़ गया आज। अब ये जो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों का पैटर्न, ये भी बड़ा ख़राब है। आज इंडियन होटल्स कमाल कर रहा था, पावर ग्रिड कमाल कर रहा था, नैल्को कमाल कर रहा था, पेट्रोनेट LNG ने भी आज कमाल किया। आज 658 शेयर बढ़े हुए थे, 1824 शेयर घटे हुए थे। तो बिल्कुल एडवांस डिक्लाइन रेशियो बिल्कुल नेगेटिव संकेत दे रहा है। गिरने वालों में अदानी 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 चारों कंपनी अदानी की है। आप कहेंगे सर अंबुजा और ACC भी अदानी का? हाँ, सीमेंट की दोनों कंपनी अदानी ने खरीद ली थी। तो अदानी अदानी अदानी। गिरने वालों में याद रखिएगा एक नाम, कौन सा? अदानी 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 अदानी। चारों शेयर टॉप लूजर्स। आज अदानी ग्रुप का लाखों करोड़ों रुपए का मार्केट कैपिटल स्वाहा हो गया, और छोटे मंझोले सब शेयर होल्डर्स लुट गए। 15 शेयर निफ्टी 50 के बढ़े हुए थे, 35 घटे हुए थे। 23,518 पे बाजार बंद हुआ, बिल्कुल फिसड्डियों की तरह 23,488 पे खुला। शुरू में पीक बनाया 23,507 का, फिर जो गिरा तो बॉटम भी खींच दिया 23,263 का, फिर थोड़ा सा सांत्वना देता हुआ ऊपर बढ़ गया, और अल्टीमेटली 23,350 कह लीजिए, 168 पॉइंट गिरकर 3/4 यानी 0.25% की गिरावट के साथ अपनी नाक और हमारी जेब कटवा गया। भाग रहा था पावर ग्रिड, अल्ट्राटेक, हिंडाल्को, ग्रासिम, HCL, अपोलो, TCS। मर रहा था अदानी अदानी, SBI लाइफ, NTPC, SBI, ONGC, एशियन पेंट। ये सब शेयरों की लंका लगी हुई थी। लंका जी लंका, लग गई लंका। और इसको तो डिस्कस कर लिया, बड़ी बुरी हालत है। PCR देखिए अब बस मंथली एक्सपायरी का है, और मैक्सिमम पेन जो है अब 24,000 से घटकर 23,500 पे आ गया है, जो अपने आप में नेगेटिव है। 23,350 पे बाजार बंद हुआ है। पुट राइटर्स डरे हुए हैं, 23,000 पे बेचारे पोजीशनें ठीक बैठा रहे हैं। 23,500 पे बढ़े, लेकिन कॉल राइटर्स 23,500 पे ज़्यादा बढ़े। तो इस वक्त बेयर जो है ना, बुल्स की अच्छे से बैंड बजा रहा है, चढ़ के नाच रहा है उसके ऊपर। PCR देखो कितना गिर गया, अभी तक का लोएस्ट PCR आ गया। अब अगला हफ्ता मंथ की शुरुआत में था 1.25, गिरता गिरता 0.85, तो बहुत बुरे हालात में है। निफ्टी बैंक में 5 बढ़े हुए थे, 7 गिरे हुए थे। 50,626 पे बंद हुआ, 50,625 पे खुला, खुलते बॉटम बनाया 49,787 का एकदम भागा, पीक बनाया 50,652 का, पीक के आसपास घूमता रहा, फिर अल्टीमेटली गिरकर 0.5% की गिरावट के साथ 50,370 के रपेटे में 250 पॉइंट से ज़्यादा गिरकर बस बेशर्मों की तरह चल पड़ा। चढ़ा हुआ था फेडरल, कोटक, AU, एक्सिस और ICICI, बाकी सब लुढ़के पड़े थे। सबसे ज़्यादा गिरावट PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा, SBI, IDFC फर्स्ट और इंडसइंड बैंक में देखने को मिली। अभी ये आज इसने पहली दफ़ा 200 दिन मूविंग एवरेज को टच किया। हालांकि क्लोजिंग उससे बहुत ऊपर हुई है, जो अच्छी बात है। MACD चार्ट पे 2 दिन से हरा हिस्टोग्राम बन रहा है, अच्छी बात है। RSI 40 के ऊपर, अच्छी बात है। यानी अभी ये उतने बुरे हालातों में नहीं गया, पर जो स्थिति है
पता नहीं क्यों यार बच्चे मेरे से पूछते रहते हैं बाजार गिरेगा बढ़ेगा, मुझे तो बहुत खतरनाक गिरावट नज़र आ रही है। हालांकि मैंने आज कई लोगों से बात की, सबको इतनी तो नहीं लग रही थी। मुझे लग रहा है हमें इस साल ईयर्स लो देखने को मिलेगा। बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, अभी 6 मंथ लो पे भी नहीं आया बाजार। इसी साल 2024 में, मैक्सिमम 2024 फाइनेंशियल ईयर एंड तक 1 ईयर लो पे बाजार नजर आएगा, जो कि 4 साल से नहीं हुआ अभी तक। अभी तक 4 साल से बाजार ने कभी भी 1 ईयर लो नहीं बनाया। मुझे लगता है अब वो वक्त आ गया। अब इसका ओपन इंटरेस्ट देखो तो वो 51,000 पे हाईएस्ट है। बाजार 50 या 372 पे बंद हुआ है। इसका रिलेटिवली ना पोजीशन टेक्निकली निफ्टी 50 से स्ट्रॉन्ग है, निफ्टी बैंक की, ईमानदारी की बात। पीसीआर भी इसका स्टेबल है 0.91 पे। हालांकि ये 1.09 से 0.9 आया है ना, 0.91, और वो निफ्टी 50 का देखेंगे तो आपको समझ में आएगा वो 1.25 से 0.85 आ गया। तो देखो ना, वो कमज़ोर ज़्यादा है, ये कमज़ोर कम है। उस हिसाब से आप देखिए, देख रहे हैं, ये फ़र्क है। अब इसकी वीकली एक्सपायरी तो बंद होगी, मंथली रहा करेगी। मैंने आज भी क्या किया, 5 शेयरों में बिकवाली करी जो ओवर प्राइस लग रही थी। 5 कंपनियों में, 9 कंपनियों में शेयर्स खरीदे, 2-3 एफएनओ पोजीशंस को स्क्वेयर ऑफ कर दिया, उसके बदले शेयर खरीद लिए। अब जो है सारा स्ट्रेस यही रहेगा, जिन कंपनियों में प्रॉफिट हो रहा है, जिन कंपनियों को मैंने सस्ते रेट पे ख़रीदा है और अभी भी उनमें सेल सिग्नल पूरा वाला लॉन्ग पीरियड सेल सिग्नल नहीं आया, उसमें से मैं निकल रहा हूँ। और जिनमें लॉन्ग वाला सेल सिग्नल आ चुका है उनमें मैं धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर रहा हूँ। चक्कर क्या है ना, देखो हम 200 दिन मूविंग एवरेज की बात करते हैं, हम कितने बड़े परमात्मा हो जाए हमें पता नहीं चलता बाजार कब पलटी मार जाएगा। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा तो खरीदना शुरू कर दिया। ये समझिए आज मेरा पहला दिन है जब ढंग से मैंने थोड़ा थोड़ा खरीदना शुरू किया हुआ है। तो देखते हैं, अब हमारा पर्पज़ रहेगा कि हर फॉल पर सिस्टमेटिक वे में, हालांकि उम्मीद है बाजार काफ़ी गिरेगा, उसकी वेट कर रहे हैं, तो थोड़ी थोड़ी मतलब कहेंगे कि परचेजिंग शुरू करिए। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कोई परचेजिंग कर रहे हैं। जब बाज़ार में हमें लगेगा कि भाई बाज़ार जो है, मुझे लगेगा कि बाज़ार जो है अब रिकवरी लेगा, तो फिर एग्रेसिवली बाइंग करेंगे। अभी तो लग रहा है गिरेगा, सिर्फ सेफ्टी के लिए कहते हैं थोड़ा थोड़ा चिन्ना चिन्ना खरीदना शुरू कर दिया। पर वो चिन्ना चिन्ना भी काफ़ी हो जाता है भाई, पता नहीं चलता। कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है और आदमी को पता भी नहीं चलता कि घड़ा ओवरफ्लो हो रहा है। तो वो बात है। तो भैया यही सब मैं आपको चीज़ें वीडियोस के द्वारा, सिनॉप्सिस के द्वारा, डेमोस के द्वारा, कैश मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, अब मार्केट को कैसे टेक्निकली एनालाइज करते हैं, वो सब समझाने की कोशिश करते हैं। और कोई बाय सेल रिकमेंडेशन कभी देते ही नहीं है, कोई पूछ भी लेता, कहते हैं अपने रिस्क एपेटाइट से ट्रेड करो। ये साल में हमें उम्मीद थी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, मुझे उम्मीद थी मेरा बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा। हालांकि अभी नेट प्रॉफिट में तो हूँ मैं, लेकिन मेजर चंक ऑफ प्रॉफिट ना उड़ गया, तो वो थोड़ा सा पेनफुल है। लेकिन मैं आज बैठा सोच रहा था कि अब अगर सही बाज़ार गिरता है और सही लेवल पे हम एंटर कर लेते हैं, तो जब बाज़ार रिकवरी लेगा ना तो नए मकाम पे पहुंचेगा, तब ये सारा लॉस डबल रेट से हमारे पास कवर हो सकता है। अब उसी के लिए तैयारी चल रही है। तो अगर आप भी सीखना चाहें, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, तो आप व्हाट्सएप के स्टूडेंट बन सकते हैं। उसके लिए मेरी टीम को कॉल करिए 7011-323-077 7011-323-077, वो आपको स्टूडेंट बनने में हेल्प करेगी। डीमेट अकाउंट खुलवाना हो तो भी इसी नंबर पे कॉल करिए। मेंबरशिप अगर यूट्यूब पे लेनी है तो मेंबरशिप सेक्शन में जाके ले सकते हैं, सारे एजुकेशनल प्लान है। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।